हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि इग्नू के जितने भी नए स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट टाइम जिनका एडमिशन होता है या फिर फर्स्ट टाइम जो इग्नू में इनरोल होते हैं स्टूडेंट, उनको पता नहीं होता कि असाइनमेंट आपको कैसे बनाने हैं, किस तरह का पेज लेना है। तो इसी वीडियो में मैं आज आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आज आप इस चैनल पे नए हैं तो यहाँ से हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए, जब भी आप इग्नू में एडमिशन लेते हो तो जो असाइनमेंट बनाना होता है तो उसकी एक बेसिक बातें होती हैं जो हर क्वेश्चन पेपर के गाइडलाइन में लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर आप 1, जैसे A4 साइज़ का आपको पेज लेके आने हैं। ठीक है, ये पेज आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे A4 शीट। यानी आप जब भी असाइनमेंट पेज आप किसी भी बुक शॉप पे जाओगे तो सिंगल साइड लाइन और सिंगल साइड प्लेन, यानी लगभग इस तरह के पेज आपको मार्केट में किसी भी बुक शॉप पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक साइड लाइन होगा, एक साइड प्लेन होगा। तो इस तरह से आपको पेज लेके आने हैं। अगर सिंगल साइड लाइन सिंगल साइड प्लेन नहीं मिल रहा है तो आप डबल साइड भी बना सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इग्नू ज़्यादातर स्टूडेंट हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिंगल साइड ही असाइनमेंट बनाओ। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको जो भी असाइनमेंट आप लिख रहे हो उसके हर असाइनमेंट के ऊपर आपको पेज नंबर ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, और इसमें आपको हर क्वेश्चन पेपर ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लू से आपको उसका आंसर लिखना है। अगर कोई ड्राइंग है तो वो आप पेंसिल से बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको जो असाइनमेंट होता है वो हमेशा 100 मार्क्स का होता है। तो कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में मान लो 150 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, 150 नंबर का उन्होंने इग्नू ने आपको दिया है। लेकिन कुछ किन्हीं जैसे अथवा में जो क्वेश्चन देते हैं ना, तो उसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है असाइनमेंट आपका 100 मार्क्स का ही कंप्लीट रहता है। कुछ डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट्स में जैसे 60 मार्क्स का रहता है अगर जिस असाइनमेंट का आपका प्रैक्टिकल रहता है। तो सबसे पहले जो भी आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसके ऊपर आपको मार्क्स पहले शो कर देगा कि ये जो असाइनमेंट है इतने मार्क्स का है। आप अपने हैंडराइटिंग में लिखो और हर जो पेज का क्वेश्चन है वो आप पहले पेज से स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जब आप स्टार्ट करते हो तो उसमें आपके जो भी आपके सब्जेक्ट कोड है, जैसे कोई भी ये एक एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट है तो इसका जो पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हो, तो ये जो सब्जेक्ट कोड है, ठीक है, तो ये कोड भी आपको लिखना है और उसका आपको टाइटल भी लिख देना है। अगर मान लो आप टाइटल नहीं लिखते हो तो आपको कोड ज़रूर लिखना है। ये बहुत ही कंपलसरी है क्योंकि इसी से आपके असाइनमेंट के सब्जेक्ट की पहचान होती है। तो कोरस कोड आपको पहले पेज के ऊपर आपको लिख देना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट यानी कोर्स कोड आपको, और हर पेज पे आप इनरोलमेंट नंबर लिख सकते हो। अगर आप हर पेज पे आपने इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा है तो आप जो फ्रंट पेज लगाओगे उसके अंदर आपका इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। और जो इनरोलमेंट नंबर है वो आपको ध्यान से बिल्कुल अच्छे से फिल करना है, अच्छे से चेक करके, क्योंकि एक नंबर मिस्टेक होने के कारण आपका असाइनमेंट का मार्क्स नहीं लगेगा। उसके बाद में जो असाइनमेंट आप बना लेते हो उसे एक फाइल में डाल के और उसका फ्रंट पेज वगैरह फिल करके उसको जो भी आपने जो कॉलेज लिया है, जो आपका स्टडी सेंटर है, वहाँ पे जमा करवा देनी है जब भी जो डेट आएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे आपको जो आप ही के सेशन का असाइनमेंट है वो कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट पे आपको स्टूडेंट सर्विस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड फोल्डर के अंदर आना है और यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे जैसे ओल्ड आपका असाइनमेंट पोर्टल भी यहीं पर है और पिछले साल के असाइनमेंट भी यहाँ डाले जाते हैं। लेकिन एक फोल्डर होता है करंट असाइनमेंट पोर्टल, तो इसके ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद ये पेज आपको कुछ देर के लिए वेट करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे असाइनमेंट डले हुए होते हैं। तो आपको इजी तरीका बताता हूँ ताकि आपके असाइनमेंट आपको 1 क्लिक में मिल सके। तो इसको लोड होने देना है, तब तक आप वेट कीजिए ताकि ये अच्छी तरह से जब लोड होगा तो यहाँ पे एक बार दोबारा रिफ्रेश होके यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो तब तक हम बात करते हैं जो असाइनमेंट आप बना लेते हो
तो हमेशा आप जो आपका कॉलेज है वहाँ पे आपको असाइनमेंट जमा करवाने हैं। और यदि आपका कोई प्रोजेक्ट है तो वो असाइनमेंट के 1 महीने बाद भी आप दे सकते हो, यानी उसका डेट ज़्यादा रहता है और असाइनमेंट का भी डेट बार बार बढ़ेगा। तो जो भी आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें आपकी लास्ट डेट भी रहती है और कौन से सेशन का है, यानी आपका एडमिशन किस सेशन में हुआ है, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जैसे ये पेज लोड हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका जो पहला ही सब्जेक्ट कोड है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे सर्च किया, मेरा ये जो एडमिशन फॉर्म है इसका जो पहला ही कोड था ये मैंने यहाँ पे सर्च किया है, तो ये इस कोड से आप सर्च कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये सब्जेक्ट चलो ये सब्जेक्ट मुझे फाइंड करना है कि मेरे को इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो BHIC 132 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम BHIC 132 यहाँ पे आप डैश लगाओगे, उसके बाद में 132 यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर आ गया। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पेपर डले हुए हैं हिंदी के 1, 2, 3, आपको कौन सा लेना है। अगर यहाँ पे आप देखोगे वैलिड फॉर सेशन, यानी आपको ये पता होना चाहिए आपका एडमिशन कौन से सेशन में हुआ है। अगर आपका जुलाई 26 में आपका एडमिशन है या जनवरी 27 में आपका एडमिशन होने वाला है तो आपको यही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। अगर यदि आपका जनवरी 2026 में एडमिशन हुआ है या फिर जुलाई 2025 में आपका एडमिशन हुआ है या फिर जनवरी 26 में आपका एडमिशन हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। अब एग्जाम्पल के लिए चलो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हम डाउनलोड करते हैं और इसमें जो आपके असाइनमेंट की है वो डेट इसमें बताई गई है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे साफ लिखा है जुलाई 2026, यानी जो स्टूडेंट का एडमिशन है वो जुलाई 2026 में हुआ है, यानी उससे पहले का नहीं होना चाहिए कोई स्टूडेंट, उसके लिए अलग क्वेश्चन पेपर है। या फिर जनवरी 2027 में आपका एडमिशन होने वाला है। उसके बाद में इसकी देखिए यहाँ पे जब आप गाइडलाइन देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया है इसी क्वेश्चन के पेपर के बारे में। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि कुल अंक है वो 100 मार्क्स के रहेंगे और इसका जो परसेंटेज रहता है वो आपका 30% रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको लास्ट डेट भी मिलेगी। अगर जिनका जुलाई 2026 में एडमिशन हुआ है नया किसी भी कोर्स में, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, तो जुलाई 2026 के लिए आपको ये क्वेश्चन पेपर 31 मार्च 2027 तक जमा करवाना है। ठीक है, और जिनका एडमिशन जनवरी 2027 में हुआ है तो उनको सितंबर 2027 तक ये वैलिड है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट जनवरी एडमिशन के हैं तो उसके लिए हम ये क्वेश्चन पेपर जो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे अभी सितंबर में जमा करवा रहे हैं तो सेम इसकी भी आप लास्ट डेट यहाँ से चेक करोगे। जब यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर से पहले आपको डेट यहाँ पे मेंशन रहती है। अब देखिए जिनका एडमिशन जुलाई 25 में हुआ था उनको एक क्वेश्चन मार्च 2026 तक जमा करवाना था, लेकिन जो जनवरी के बाद जिनका एडमिशन हुआ है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए, तो उनके जो असाइनमेंट है वो 30 सितंबर 2026 तक ये क्वेश्चन पेपर वैलिड रहेगा। यानी जनवरी एडमिशन का कोई भी स्टूडेंट इसे बना के 30 सितंबर से पहले जमा करवाता है तो ये आपका जमा हो जाएगा। इसमें आपको नया क्वेश्चन पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन पेपर में जब आप क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर भी आपका सेशन लिखा होता है। ठीक है, 25 का मतलब है जुलाई 25 और 26 का मतलब है जनवरी 26। यहाँ पर कुल 100 मार्क्स का रहता है हर जो असाइनमेंट है, तो इसमें मान लो आपको यहाँ पे नंबर काउंट कर लेने हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 20 और ये टोटल 60 हो गए। ठीक है, अगर ये आपको करना है तो नीचे आपका 10 30, ठीक है, और 30 ये रहे। ठीक है, तो आपका ये 30 और प्लस 10 ये हैं, इनमें से आपको कुछ अलग से, जैसे ये टोटल 60 नीचे होते हैं तो आपको कुछ दो
आपके 2% इसमें से नहीं करने, यानी 100 मार्क्स का ही आपको सोल्व करना है, ज़्यादा का आपको नहीं करना है। ठीक है, तो बाकी आप पूरा आप एक एक सब्जेक्ट का आप इस तरह से असाइनमेंट बना के कंप्लीट, और पेज भी मैंने आपको बता दिए, कोड भी आपको कैसे सर्च करना है, और इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए ताकि आपको उस आपके सेशन का पता रहे। अगर आप इस चैनल्स पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी तरह का भी असाइनमेंट में हेल्प चाहिए तो हमारे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके हमसे इनका विद सॉल्यूशन के साथ PDF भी आप ले सकते हैं। थैंक यू।